Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स, आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करनी हैं, जैसा कि कम बख्तो जुलूसों में जाओ, अकेले अकेले मत जाओ। कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, लेकिन इनको चैलेंज किया जा सकता है। इमरान खान के असासाजात, नून लीग का जलसा, पंजाब में छुट्टियां, तकरीबन बड़े बड़े तमाम पीटीआई के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद, शेख रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद, बानी चेयरमैन पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद। 2023 का आज आखिरी दिन और 2024 को वेलकम। जी, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमने आप लोगों से बात करनी है। इससे पहले कि हम तफसील की तरफ जाएं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें, ताकि हम जो है वो आप लोगों के साथ डेली बेसिस के ऊपर कांटेक्ट में रहें। कैसे कांटेक्ट में रहेंगे? वो इस तरह है कि बेल का बटन आप ऑल नोटिफिकेशन, जैसे ही डेली हमारी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारे साथ राब्ते में रह सकते हैं। मेरा राब्ता वीडियो के ज़रिए, आपका राब्ता कमेंट बॉक्स के ज़रिए। चलें हम तफसील की तरफ चलते हैं। जी, सबसे पहले कम बख्तो जुलूसों में जाओ, अकेले क्यों जाते हो? ये फ़िक्रा किसका है और किसने बोला है और क्यों बोला है? ऐसा है कि शेर अफजल मरवत साहब, जब ये पिछले हफ्ते में हो गया ना कि कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं पीटीआई के कारकुनान या लीडर, तो उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं। जब ये बात हुई तो उस वक़्त हम न्यूज़ के साथ एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये बात बोली कि कम बख्तो जुलूसों में जाओ, अकेले अकेले क्यों जाते हो। यानी उनका कहने का मकसद ये था, उन्होंने खुद भी वाज़े किया कि देखें, आप पीटीआई के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हो तो अभी एक जुलूस इकट्ठा करके नहीं लेके जा सकते, तो जाके बाद में एमपीए और एमएनए बनने के ख्वाब देख रहे हो। बहरहाल ये फ़िक्रा इसलिए मैंने बोला कि जहाँ पीटीआई वालों के बड़े बड़े लीडरों के, पुराने लीडरों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं, वहाँ 2 हलकों से शेर अफजल मरवत साहब ने अपने कागजात जमा करवाए थे, वो दोनों के दोनों एक्सेप्ट हो गए हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं जी कि ये जो कागजात नामजदगी अभी रिजेक्ट हो रहे हैं ना, मुस्तरद हो रहे हैं, ये कोई परमानेंट रिजेक्शन नहीं है, ये परमानेंट मुस्तरद नहीं हो रहे। क्यों? वो इस तरह है कि अभी रिटर्निंग अफसरान ने जो जो एलिगेशन इसके ऊपर लगाए हैं और लगाने के बाद इनको मुस्तरद किए हैं, उनको चैलेंज करने के लिए 3 जनवरी, आज से लेकर 3 जनवरी तक का टाइम है, उनको चैलेंज किया जा सकता है और अपने एतराज़ात के जवाबात दे के उनको दोबारा से एक्सेप्ट करवाया जा सकता है। अभी तक जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में देखा जाए तो तकरीबन पीटीआई के तमाम बड़े लीडरान जो हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं और भी बहुत सारे लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। इधर अगर मैं आपको सबके बताने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन बताएंगे हम आपको अभी नहीं, ये 3 जनवरी के बाद जब इनको चैलेंज किया जाएगा, चैलेंज करने के बाद दोबारा से जो फाइनल लिस्टें आ जाएंगी ना कि इस बंदे के कागजात नामजदगी जो है वो जमा हो चुके हैं और इस बंदे के एक्सेप्ट हो चुके हैं और इस बंदे को फलां पार्टी की टिकट मिल चुकी है, तो इस चीज़ के हवाले से जो फाइनल इलेक्शन के कैंडिडेट्स होंगे ना किसी भी हलके से, उन सब की लिस्ट हम आपको बताएंगे। अगर अभी बताएं ना कि मसलन फलां के कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट हो गए, फलां के एक्सेप्ट हो गए, तो वो बात बड़ी लंबी चली जाएगी और इतनी लंबी बात मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग भी जो है वो बर्दाश्त कर सकेंगे। इसके बाद हम अपनी अगली बात पर चलते हैं। अगली बात है जी इमरान खान के असासाजात। ऐसा है कि जब कागजात नामजदगी जमा करवाए जाते हैं ना, तो उसके साथ आपको अपना एक लाइबिलिटी सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होता है, अपने असासाजात भी जमा करवाने होते हैं, अपनी जितनी भी आपकी जो है वो प्रॉपर्टी है उसको डिस्क्लोज करना होता है।
ख़ास तौर पे इमरान खान के हम आपके सामने क्यों जिक्र कर रहे हैं, उसकी दो वजह हैं। एक वजह ये कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और दूसरी वजह ये वो पिछले हुक्मरान थे, और तीसरी वजह जो है वो ये है कि आजकल ये सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है शेयर की जा रही हैं, ट्रेंडिंग में हैं, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं जी नून लीग का जलसा। नून लीग का कल जलसा हुआ जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया। अब ये जलसों का सिलसिला शुरू हो गया है और ये जलसे अब होते रहेंगे, क्योंकि इस तरह से जलसे जो हैं वो जलसे जुलूस होंगे, लोगों को अपना अपना मंशूर बताया जाएगा, उस मंशूर के ऊपर अपनी अपनी वोटिंग लेने की कोशिश की जाएगी। अब वाले ये जो जलसे हैं ना, इनमें तादाद मैटर नहीं करती, इनमें तादाद मैटर नहीं करती कि जी जलसे में कितने शुरका थे कितने शुरका नहीं थे, क्योंकि ये जलसा एक दिन में कई कई जलसे हुआ करेंगे, एक दिन में कई कई जमातों के जलसे हुआ करेंगे। अब ये डेली बेसिस के ऊपर जलसे और जुलूस का सिलसिला जो है और रैलियों का जारी रहेगा, क्योंकि अब वोटर्स को बाहर निकालना है, वोटर को जगाना है और अपने लिए वोट ग्रैब करने हैं। इसके बाद जी हम बात करते हैं पंजाब में छुट्टियां। ये तो सबसे पहले आपको खबर देनी चाहिए थी, लेट हो गए। चलें अभी आपको बताते हैं स्कूल वालों और ख़ास तौर पे माएँ दोबारा से ही आशी। देखें सर्दियां आ गई, सर्दियां लेट शुरू हुई, पहले जो है वो स्मोक की वजह से, फोक की वजह से जो है वो छुट्टियां दे दी, उसके बाद ये बड़े दिनों की कहा जाता है वो छुट्टियां आ गई। अब वैसे ये भी मंतक है, बड़े दिन कौन से होते हैं? बड़े दिन तो 22 जून वो बड़े दिन होते हैं, इनको बड़े दिन क्यों कहा जाता है? आप लोगों से सवाल है, आप लोग बताइएगा मुझे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब जो है वो प्रॉपर सर्दी जैसे पड़ती है वो शुरू हुई है, और उस सर्दी की वजह से जो है वो 9 जनवरी तक दोबारा से पंजाब की हुकूमत ने छुट्टियां दे दी हैं, और उसमें अयाशी एक तो स्कूल वाले बच्चों के लिए तो है ही है, माओं के लिए है उनकी। हाँ, वो जो रोज़ सुबह सुबह उठ के ना बस नमाज पढ़ी, उसके बाद नाश्ते की तैयारी, उनके यूनिफॉर्म तैयार करना वगैरह वगैरह, अब सुकून से उठा करें, नमाज पढ़ा करें, सोया करें, दिन को 12-1 बजे फिर उठा करें। यानी कि अब उनकी एक एक्स्ट्रा याशी जो है वो मिल गई। चलें जी, हम तो उनके लिए जो है वो खैर हाई का ही पैगाम देते हैं। इसके बाद बहरहाल छुट्टियां इसलिए नहीं हैं कि नानी के घर चले जाओ, दादी के घर चले जाओ, फलां जगह पे चले जाओ, मरी में चले जाओ, नारायण का गांव चले जाओ। छुट्टियां इसलिए हैं कि घर में रह के अपनी तालीमी सरगर्मियां जो हैं उनको देखा जाए और बीमारियों से बचा जाए, इसलिए छुट्टियां। अगर तो ये बीमारियों से बचने का मकसद ना हो, मौसमों की सर्दियों से बचने का मकसद ना हो, तो स्कूल ही बुला लिया करें, उधर ही फिर वो करते रहा करेंगे, ठीक है। तो इसलिए घर में बैठ के इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखें। अच्छा, उसके बाद शेख रशीद के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। देखें, शेख रशीद खुद भी कहते हैं मेरी जमात जो है वो सिर्फ 2 कैंडिडेट की जमात है और 1 सीट की जमात है। तो शेख रशीद की इतनी छोटी जमात के बावजूद उनके 2 ही हलके थे और दोनों हलकों से कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो गए हैं। और ये चैलेंज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये चैलेंज करेंगे, बाद में हो सकता है एक्सेप्ट भी हो जाएं, तो ये होंगे भी, हुए हैं एक्सेप्ट। पहले भी शेख रशीद साहब इलेक्शन लड़ते रहे हैं, इसी वजह से तो बार बार वो अपनी हर जगह पे कहते हैं कि मैं 17 दफ़ा वज़ीर बना हूँ। अब मैंने तो पता नहीं कितने दफ़ा बना हूँ, 17 दफ़ा मैं वज़ीर बना हूँ। तो वो कैसे वज़ीर बन गए? वो इसलिए वज़ीर बन के कागजात नामजदगी उनके जो है वो हो जाएंगे, जो एलिगेशन लगा होगा वो इन दिनों में कवर करेंगे तो वो हो जाएंगे। इसलिए हम आपको बता नहीं रहे किसके मुस्तरद हुए और किसके कबूल हो गए। ये रिजेक्शन और ये फाइनल जब होगा ना, तब आपको बता देंगे कि ये कैंडिडेट है और इस हलके से लड़ रहा है, और इस हलके में इस जमात का कैंडिडेट जो है वो मजबूत है, इस हलके में ये आज़ाद कैंडिडेट मौजूद है। ये सारी बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपको हमारे साथ रहना होगा, हमारा साथ नहीं छोड़ना होगा, बल्कि यही मालूमात लेने के लिए अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं जी
बानी चेयरमैन पीटीआई के भी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो चुके हैं और उनकी मुस्तरदगी की जो वजह बताई गई है वही जो तोशाखाना केस में उनको नाअहली सुनाई गई है ना, उस वजह से, क्योंकि वो सज़ा मुअत्तल नहीं ख़त्म नहीं हुई थी, उसको मुअत्तल किया गया था। तो चलें, बहरहाल हम आगे बात करते हैं जी। आज 31 दिसंबर 2023 है, साल 2023 का आखिरी दिन है। अब नेक्स्ट डे से साल 2024 का पहला दिन यानी 1 जनवरी होगा। तो आप लोग बताइएगा कि किस तरह से आप लोगों का 2023 रहा और किस तरह से आप उम्मीद रखते हैं कि 2024 में आप क्या क्या कुछ करना चाहते हैं। और ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ भी है। कल भी बताया था कि हम आपके लिए एक ठड़क और समझाया भी था लास्ट वीडियो में क्या चीज़ होती है। इसके मुताबिक हम आपके लिए एक सरप्राइज़ भी लेकर आ रहे हैं 2024 में। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं 2023 में इलेक्शन की बहुत गूंज थी, बहुत गरज थी जी। 2023 में इलेक्शन होंगे, अगस्त में होंगे, फ़लाँ में होंगे। आखिर 23 ख़त्म हो गया, इलेक्शन नहीं हुए। अब इलेक्शन 2024 8 फरवरी अनाउंस की गई है और उम्मीद करते हैं हम इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। चलें, हम अब चलते हैं उसके ऊपर। जलसा नून लीग का उसको बस जितना कवर कर दिया काफ़ी है। उसमें हम ये नहीं करते कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या बोला, कितने बंदे थे, इस चीज़ों को छोड़ें क्योंकि डेली बेसिस पे अब होने हैं। हम उसकी बात करते हैं कि इमरान खान साहब के असासाजात वो हम आपको बताते हैं। आप भी देखिएगा कि उसमें इतना बड़ा फ़र्क है और किस वजह से फ़र्क है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसमें फ़र्क है। चलें, वो हम आपको बताते हैं। ये आप लोगों के सामने हमने कुछ पॉइंट उसमें से नोट करके रखे हुए हैं और उन पॉइंट्स को आप लोगों के साथ हम डिस्कस करते हैं। चलें जी, सबसे पहले तो ये है कि बानी पीटीआई यानी बानी चेयरमैन भी बोलते हैं हम, क्योंकि चेयरमैन तो ना वो थे, अभी वो अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है। लेकिन इमरान खान साहब को बानी चेयरमैन या बानी पीटीआई ने लाहौर के NA 122 में कागजात नामजदगी के साथ जो तफसीलात जमा करवाई हैं ना, वो इस तरह है कि गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान उनका 27,72,55,000 से ज़ायद का इजाफा हुआ है। फिर दोबारा से मैं बोल देता हूं, 27,72,55,000 रुपए से जायद का इजाफा हुआ है असासाजात में। 2018 में जो बानी पीटीआई के असासाजात की मालियत थी वो 3,86,94,000 रुपए थी। 3,86,94,000 रुपए थी, जबकि बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी जो कि 2023 में जमा हुए हैं उनमें असासाजात की मालियत जो है वो 31,59,50,000 रुपए से जायद है। यानी टोटल जो इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है वो किया जा रहा है 27,72,55,000 रुपए से जायद का इजाफा काउंट किया जा रहा है पिछले 5 सालों में। यानी 2018 में जो है वो 3,86,00,000 रुपए था, 3,86,94,000 रुपये था। और यही जो है अब अगर हम देखा जाए इसका 2023 में 31,59,50,000 रुपये है। और इस तरह अब इनकी तफसील क्या है, वो ये है कि बानी पीटीआई ने ज़मान पार्क लाहौर में 7 कनाल 8 मरले का घर विरासत में ज़ाहिर किया है। फिर ज़मान पार्क के घर की तामीर के ऊपर 4,86,00,000 रुपए के जायद का सामान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। बनी गाला में 300 कनाल अराजी बतौर तोहफ़ा में ज़ाहिर की गई है। यानी बनी गाला वाला जो घर है या मेंशन है वो 300 कनाल अराजी बतौर तोहफ़ा। यार हमें कोई ऐसे दोस्त नहीं मिलते जो तोहफ़ा दें, हमें तो जो भी मिलते हैं वो ये देखें, ये पीछे आपके ये चीज़ें जो है इस तरह की चीज़ें तोहफे में मिलती हैं। ये आप लाइट देख रहे हैं, आजकल लाइट जो है वो एक तोहफे में मिली हुई है, हमें इस तरह की चीज़ें तोहफे में मिलती हैं। इमरान खान साहब को बनी गाला में 300 कनाल अराजी बतौर तोहफ़ा मिली थी। फिर बनी गाला के घर की तज़ीन और राइश और रेगुलराइजेशन की मद में 39 लाख रुपए से जायद का खर्चा भी ज़ाहिर किया गया है। इस्लामाबाद के हल्का महरा नूर में इस्लामाबाद के इलाके हल्का नहीं सॉरी माजरत इस्लामाबाद के इलाके महरा नूर में 50 लाख मालियत से जायद की 6 कनाल 16 मरले अराजी
ज़ाहिर की गई है। इसी तरह इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल में 12 करोड़ मालियत से ज़ायद की दुकान भी शो की गई है और 3 करोड़ 40 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का 2 कमरों का फ्लैट भी इस्लामाबाद के प्लाजा में ज़ाहिर किया गया है। बानी पीटीआई ने बखर में विरासत में मिली 188 कनाल अराजी भी कागजात में ज़ाहिर की गई है। हाँ, इधर एक और अनोखी बात, बानी पीटीआई किसी भी गाड़ी के मालिक नहीं हैं, यानी ये जितनी गाड़ियों पे आते जाते हैं, सफ़र करते हैं, इनमें से कोई भी बानी पीटीआई की अपनी नहीं है। बानी पीटीआई के पास 3 करोड़ 15 लाख रुपए से ज़ायद कैश दस्ती मौजूद है। कैश जो मौजूद है वो 3 करोड़ 15 लाख रुपए है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 6 करोड़ से ज़ायद की रकम जो है वो मौजूद है और इसी तरह 2 लाख रुपए की 4 बकरियां भी जो हैं वो इमरान खान साहब के पास मौजूद हैं। तोशाखाना से खरीदी गई कीमती अशिया जिनकी कीमत 1 करोड़ 18 लाख 77 हज़ार से ज़ायद शो की गई है। बानी पीटीआई की अहलिया यानी बुशरा बीबी के नाम पाकपतन और दीपालपुर में 698 कनाल अराजी ज़ाहिर की गई है। बुशरा बीबी के नाम बनी गाला में 3 कनाल का घर भी इमरान खान के कागजात में ज़ाहिर किया गया है। बानी पीटीआई ने एफबीआर को 2021 में 14 करोड़ 10 लाख रुपए के असासे ज़ाहिर किए थे। एक साल के दौरान यानी 2022 में असासों की मालियत बढ़ के 32 करोड़ से ज़ायद हो गई थी। एफबीआर सर्टिफिकेट के मुताबिक बानी पीटीआई ने 2023 में असासों की जो मालियत है वो 31 करोड़ 59 लाख रुपए यानी जो हम आपको बता रहे थे वो ज़ाहिर की है। इसी तरह बानी पीटीआई ने अपनी तलीमी काबिलियत जो है वो बताई है पॉलिटिकल साइंस में बीए और इसी तरह अपना पेशा उन्होंने क्या बताया है, बानी पीटीआई ने मौजूदा पेशा फिलैंथ्रोपिस्ट ज़ाहिर किया गया है। अच्छा, फिलैंथ्रोपिस्ट को आप अगर गूगल में भी जाके सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि उस शख्स को कहते हैं जो दूसरों की फलाह बहबूद को फ़रोग देने में कोशिश करे, ख़ास तौर पर ऐसे मकासद के लिए कि जिनमें पैसे का फराख दिलाना अतिया किया जाए। यानी फिलैंथ्रोपिस्ट किसको कहते हैं, जिसमें फराह दिलाना अतिया किया जाए और ये अतिया कर कर के खान साहब जो हैं वो कहाँ 3.5 करोड़ के असासों से जो है वो 31 करोड़ के असासों के मालिक बन चुके हैं। देख लें, ये उनका मौजूदा पेशा है। आप भी, मैं तो मशवरा ही दे सकता हूँ, आप भी इसके ऊपर अमल दरामद करें। ये तो थे जी इमरान खान साहब के असासाजात की तफसीलात। इसी तरह ही जैसे जैसे बाकियों की भी आती रहेंगी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे और ये डिस्कस करने की जो वजह थी वो भी हम आपको पहले बता चुके हैं। वजह ये थी कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस था एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये थी कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलर भी थी, और तीसरी चीज़ वही थी कि लास्ट जो रहे हैं इक़्तिदार में वो इमरान खान साहब ही रहे हैं। बस इतनी सी बात थी। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।